पैर रगड़ेंगे, सब करेंगे, लेकिन कुछ भी करेंगे, कोई दाल बिहार में नहीं गलने वाली। इंसाइडर लाइव में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। बिहार में सत्ता से बाहर होने के बाद भाजपा जो है वो चैन से नहीं है। राज्य की सरकार में तो अभी कुछ कर पाना संभव नहीं है क्योंकि संख्या बल भाजपा के साथ में नहीं है। लेकिन भाजपा राज्य सरकार गंवाने का असर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ने देना चाहती है और इसीलिए भाजपा ने एक तरह से ऑपरेशन बिहार अभी से ही शुरू कर दिया है और इसका जिम्मा उठाया है भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह का दौरा बिहार के लिए तय हो गया है। 23 सितंबर को बिहार आ रहे हैं। देखिए, 2 दिनों के इस दौरे में अमित शाह जो है वो संगठन को चार्ज करने के साथ ही साथ विरोधियों पर भी जम करके वार करेंगे। अमित शाह इस दौरान सीमांचल के इलाके में कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2019 में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। इसमें जदयू के पास 16 सीटें आई थी। अब गठबंधन की नई परिस्थितियों की बात करें तो इसमें चिराग पासवान को भी जोड़ लिया जाए तो एनडीए के पास 23 सीटें हैं, जबकि 2024 के लिए नीतीश कुमार के बिना भी भाजपा ने 35 सीटों का लक्ष्य निर्धारित किया है। अमित शाह का यह दौरा इसी मुहिम की पहली और महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है। अमित शाह का दौरा तय हुआ है, 23 सितंबर को वो बिहार आ रहे हैं और उसके बाद अब जैसे ही ये बात सामने आई है तो अब उसके ऊपर राजनीति भी शुरू हो गई है, बयानबाजी भी शुरू हो गई है। अब उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो अमित शाह के इस दौरे को लेकर के कह रहे हैं कि भाजपा चाहे कुछ भी कर ले, बिहार में अब उनकी दाल जो है वो नहीं गलने वाली है। और खास करके जिस जगह का चुनाव किया है इस पर भी तंज कसा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि ऐसी जगह का यानी कि पूर्णिया का चुनाव किया है जहां की अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज्यादा हैं और जानबूझ करके भाजपा जो है ऐसा कुछ काम करती है। क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप सुनिए। अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ नाक रगड़ेंगे, पैर रगड़ेंगे, सब करेंगे, लेकिन कुछ भी करेंगे, कोई दाल बिहार में नहीं गलने वाली। अभी तो बगल का प्रदेश से पश्चिम बंगाल में लोग कुछ दिन पहले देख लिए ना, कितना कुछ किया इन लोगों ने, क्या क्या हुआ बनाया, कुछ रिजल्ट नहीं निकला। अब बिहार में भी जो महागठबंधन बना है, इस महागठबंधन के सामने उनका कुछ भी नहीं चलने वाला है। वो करेंगे सब कुछ जो भी उनके मन में आवेगा, लेकिन होगा कुछ नहीं, होगा रिजल्ट महागठबंधन के पक्ष में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन चाहेगा वही बिहार के। सर, अभी लोकसभा चुनाव में देरी है, लेकिन अब 1.25 साल पहले अमित शाह का एक बड़ा रैली क्या संकेत देता है? नहीं, कोशिश उनकी ओर से है, कोशिश उनकी ओर से। और देखिए ना, वो कहाँ जगह का चुनाव कहाँ कर रहे हैं, जगह का चुनाव किया है वहां पूर्णिया के बारे में कहा जा रहा है, जहां आसपास में अल्पसंख्यक समाज के लोगों की आबादी बहुत बड़ी है। तो जानबूझ के टारगेट करते हैं ना कि कुछ इस तरह की बात करो ताकि समाज में तनाव पैदा हो, सांप्रदायिक आधार पर समाज को बांट दो। तो यह उनकी कोशिश है और सीधे दिख रहा है कि उनकी पहली रैली जो अब होने वाली है उसके जगह का जो चुनाव उन्होंने किया है इससे साफ है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी लोग कोशिश करेंगे, बिहार के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, मिलजुल कर रहेंगे। विकास की गाड़ी भी आगे बढ़ रही है और राजनीति भी ठीक से बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री का क्या आगे कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय नेताओं से मिलने की बात हाँ, तो लगातार इस गठबंधन के बनने के बाद मुख्यमंत्री जी को राज्य से बाहर के नेताओं का फोन आते रहा है और स्वाभाविक रूप से औपचारिकता बस भी लोगों से मुलाकात करके उनको धन्यवाद देना और आगे की राजनीति कैसे देश भर में हो पाए, विपक्ष की एकता कैसे हो पाए, इस बात का प्रयास करना अब सबसे बड़ा दायित्व है मुख्यमंत्री जी के ऊपर। और इस काम से मुख्यमंत्री जी जाएंगे, बिहार से बाहर भी दिल्ली जाएंगे और बाकी और भी जहां जाने की जरूरत होगी जाएंगे। तो आपने सुना कि अमित शाह के दौरे के पहले ही बयानबाजी और राजनीति जो है वो तेज हो गई है। आने वाला वक्त बताएगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।